सोचिए आपका मन शांत बैठा है। आपने तय किया है कि आज सिर्फ 10 मिनट मोबाइल चलाऊंगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है। आंखें उसे देखती हैं। हाथ मोबाइल उठाता है। एक वीडियो चलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अचानक आपको एहसास होता है कि अरे, आधा घंटा कैसे निकल गया। लेकिन सवाल ये है कि मोबाइल ने आपका समय छीना या आपकी आंखों ने आपके मन को अपने पीछे खींच लिया। यहीं से एक बहुत गहरी बात शुरू होती है। हमारे शरीर में 5 प्रमुख इंद्रियां मानी जाती हैं: आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनमें से हर इंद्रिय अपने अपने तरीके से मन को प्रभावित करती है। लेकिन आज के समय में अगर एक इंद्रिय की बात करें तो हमें लगातार नई चीज़ों के पीछे दौड़ाती रहती हैं। तो आँखों का प्रभाव बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं उसकी छाप सीधे हमारे मन पर पड़ती है। एक सुंदर चीज़ देखी, मन आकर्षित हुआ। पैसे देखे, मन में इच्छा पैदा हुई। दूसरों की लग्जरी लाइफ देखी, मन ने तुलना शुरू कर दी। कोई खूबसूरत चेहरा देखा, मन वहीं रुक गया। और अब जरा मोबाइल खोलिए, एक ही स्क्रीन पर हजारों चीज़ें आपके सामने हैं। एक वीडियो, एक फोटो, एक विज्ञापन, एक सेलिब्रिटी, किसी की नई कार, किसी का बड़ा घर, किसी का सक्सेस, और मन हर सेकंड एक नई चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है। मन की एक खासियत है, वह जिस चीज़ को बार बार देखता है उसके पीछे बार बार जाने लगता है। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मेरा मन काम में नहीं लगता, मेरा मन पूजा में नहीं लगता, मेरा मन ध्यान में नहीं लगता। लेकिन उसी मन को 2 घंटे लगातार रील्स देखने में कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हर कुछ सेकंड में नया दृश्य मिल रहा है, नई तस्वीर, नई आवाज़, नई कहानी, और मन को नवीनता पसंद है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर आंखें हमारे मन को इतना प्रभावित करती हैं, तो क्या इसका प्रभाव हमारे आंखें बंद करने क्या इसका मतलब हमें आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली समाधान आंखें बंद करना नहीं, असली समाधान है देखने की आदत को नियंत्रित करना। आपको हर चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। हर नोटिफिकेशन खोलना ज़रूरी नहीं है। हर वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आपके मन को बार बार कमज़ोर करती है, उससे दूरी बनाना कमज़ोरी नहीं है, ये आत्मनियंत्रण है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगले 24 घंटे जब भी आपका हाथ बिना किसी काम के मोबाइल की तरफ जाए, तो तुरंत मोबाइल मत उठाइए। बस खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इसे क्यों खोल रहा हूँ? अगर कोई ज़रूरी काम है तो खोलिए, लेकिन अगर जवाब आता है बस ऐसे ही, तो 5 मिनट रुक जाइए। यही 5 मिनट आपके मन को और आपकी आदत के बीच एक दूरी बना सकते हैं, और यही दूरी धीरे धीरे आपको अपने मन पर नियंत्रण करना सिखाती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ आंखें ही मन को प्रभावित नहीं करती, कान भी मन को प्रभावित करता है। आप किसी की तारीफ सुनते हैं, अच्छा लगता है, किसी की आलोचना सुनते हैं, मन खराब हो जाता है, कोई गुस्से में कुछ बोल देता है और कई घंटों तक वही दिमाग में घूमती रहती है। इसी तरह जीभ स्वाद के पीछे ले जा सकती है, नाक सुगंध और आकर्षण पैदा कर सकती है, त्वचा स्पर्श और सुख की इच्छा पैदा कर सकती है। इसलिए समस्या किसी एक इंद्रिय की नहीं है, असल समस्या है इंद्रियों से मिलने वाली चीज़ों के पीछे मन का लगातार भागते रहना। और यही बात हमें भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में बार बार समझाई गई। इंद्रियों को दबाना नहीं, उन्हें दिशा देना सीखो, क्योंकि इंद्रियां अगर नियंत्रण में हो तो वही आपकी ताकत बन सकती हैं, और अगर इंद्रियां आपको नियंत्रित करने लगे तो वही आपकी कमजोरी बन सकती हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल खोलता है, दूसरों की ज़िंदगी देखता है, अपनी ज़िंदगी से तुलना करता है, फिर अपना पूरा दिन खराब कर लेता है। दूसरा व्यक्ति सुबह उठकर कुछ समय अपने लक्ष्य को देता है, जो देखना ज़रूरी है वही देखता है, जो सुनना ज़रूरी है वही सुनता है,
और अपने मन को हर चीज़ के पीछे नहीं दौड़ाता है। दोनों के पास 24 घंटे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, एक अपनी इंद्रियों को चला रहा है और दूसरा अपनी इंद्रियों के पीछे चल रहा है। अब सवाल आपसे है, आप किस तरफ हैं? आपका मोबाइल आपको चला रहा है या आप मोबाइल को चला रहे हैं? आपकी आंखें आपको हर चीज़ देखने के लिए मजबूर कर रही हैं या आप तय करते हैं कि क्या देखना है? याद रखिए, मन को जीतने की शुरुआत मन से लड़ने से नहीं होती। शुरुआत होती है उन चीज़ों को पहचानने से जो आपके मन को बार बार भटकाती हैं। आज सिर्फ एक काम कीजिए, अपने मोबाइल में देखिए, आप सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? रील्स, न्यूज़, गेमिंग, दूसरों की लाइफस्टाइल या कुछ ऐसा जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है? क्योंकि आप रोज़ जो देखते हैं वही धीरे धीरे आपके विचारों का हिस्सा बनता है और आपके विचार धीरे धीरे आपकी आदतें बनाते हैं। आदतें आपका चरित्र बनाती हैं और चरित्र आपका भविष्य। इसलिए अगली बार जब आपकी आंखें किसी ऐसी चीज़ पर रुके जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे देख रहा हूँ या ये मुझे चला रहा है? शायद आपके मन को नियंत्रित करने की शुरुआत इसी एक सवाल से हो जाए। अब कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, नियंत्रण। अगर आज से आप अपनी इंद्रियों को अपने लक्ष्य का सेवक बनाना चाहते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।